अभी नेक्स्ट सम करने से पहले कुछ चीजें है ना वो आपको पता होनी चाहिए। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होती हैं, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, ताकि अगर आपको ये नहीं पता है ना तो आपको ये पता कर लो यहाँ से। ठीक है, तो थिंग यू शुड नो, क्या पता होना चाहिए आपको। अगर मैं बोलूँ बी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। लिख लो, जिसको नहीं पता लिख लो, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। तो बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट, ऐसे। तो बी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब जो ये बी आर है ना वो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये फिगर देख लो, मैं फिगर बना देता हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ पे अगर आप फिगर में देखोगे तो फिगर में क्या बोला है, जो आपका बी आर है वो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है मतलब ये इक्वल है ना, ये इक्वल। तो यहाँ से मैं बोलूँ ये इक्वल। तो मैं इसमें पहला पॉइंट ये बोल सकता हूँ, पहला पॉइंट में बोल सकता हूँ एंगल ए बी आर इक्वल होगा एंगल आर बी सी के, है ना। अगर बी आर, अगर आपका बी आर बाइसेक्टर है एंगल बी का, तो मतलब बी आर एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये एंगल इक्वल। उम्मीद आपको इतना समझा है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि एंगल में दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला है ना, हाफ ऑफ पूरा वाला जाएगा। जैसे आपको एंगल में दिखेगा दिस सेम तो हाफ ऑफ पूरा वाला। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हो? दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, है ना। तो सेकंड आप लिख सकते हो कि एंगल ए बी आर इक्वल है एंगल आर बी सी, और ये इक्वल है हाफ ऑफ पूरा वाला। पूरा वाला क्या है? पूरा वाला है एंगल ए बी सी, ऐसे। जब बी आर एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये इक्वल, तो आपको दिखा एंगल में दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, है ना। ऐसे, उम्मीद आपको समझा है। ये बी आर को अपन एंगल बाइसेक्टर भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। अगर बी आर एंगल बाइसेक्टर है मतलब बी आर एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, ऐसे ये आपको आना चाहिए। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। तो अभी सेवेंथ वाला क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है आपको ट्राइंगल एबीसी? बढ़िया। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। तो जो ए का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर, तो जो ए का बाइसेक्टर है एंड जो बी का बाइसेक्टर है वो कहाँ पर मीट हो रहा है? वो एट द पॉइंट ओ पर मीट हो रहा है। तो ये क्या है? ये पॉइंट ओ है। उम्मीद आपको समझाइए। तो जो एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो ये वाला, और जो एंगल बी का जो बाइसेक्टर है ये वाला, वो कहाँ मीट हो रहा है? एट द पॉइंट ओ पर, एट द पॉइंट ओ पर, ऐसे। उम्मीद आपको इतना समझा है। आगे क्या बोल रहा है? इफ एंगल सी इज इक्वल टू 70, तो आपको फिगर में भी दिख रहा है कि एंगल सी इज इक्वल टू 50 है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, तो आपको क्या फाइंड करना है? एंगल ए ओ बी फाइंड करना है। कहाँ है एंगल ए ओ बी? ये रहा एंगल ए ओ बी। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। उम्मीद आपको पहले क्वेश्चन समझा। ज्योमेट्री में पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन में क्या आएगा? गिवन में आपको जो कुछ भी दिख रहा है सब लिख लो। तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है ओ ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, है ना। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये इक्वल, और ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मतलब ये इक्वल, ऐसे, है ना। तो उसको फिगर में भी दिखा लिया है। फिर एंगल सी इज इक्वल टू 70, वो भी अपने को दिख रहा है। फिर अपने को फाइंड क्या करना है? अपने को फाइंड करना है एंगल ए ओ बी। तो सोल्यूशन में अपन को जो दिया है ना वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या दिया अपने को? अपने को दिया पहला ए ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो पहला आपको दिया है कि ए ओ इज एंगल बाइसेक्टर एंगल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो अगर आपका एओ एंगल बाइसेक्टर एंगल ए का, इसका मतलब जो आपका एओ है वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हो देयरफॉर एंगल सी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी। मैं इसको एक्स मान लूँ, तो मैं इसको एक्स मान ले रहा हूँ ऐसे, और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो इसको फिगर में भी मार्क कर लो। फिगर में अपने को दिखा कि ये x है और ये x है, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है।
अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट आपको दिया है ओ बी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो जो आपका ओ बी है वो एंगल बाइसेक्टर किसका, एंगल बी का। इसका मतलब जो आपका ओ बी है वो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। तो ये इक्वल ये इक्वल। तो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है बी ओ इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो वहां से यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका देयरफॉर एंगल सी बी ओ है वो इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के। इसको मैं y मान लूँ, इसको मैं y मान ले रहा हूँ और इसको ब्रैकेट में डाल दो। तो अभी इसको फिगर में मार्क कर लो। तो ये आपको y दे दिया है और ये आपको y दे दिया है, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है थोड़ा बहुत। अभी थर्ड में, थर्ड स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था, अपने को फाइंड करना है एंगल ए ओ बी, है ना, ये फाइंड करना है। तो अगर अपने को एंगल ए ओ बी फाइंड करना है, मैं इसको कुछ ना कुछ मान लूँ। मैं इसको मान ले रहा हूँ लेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए, और मैं इसको फिगर में डाल दूंगा, है ना, ऐसे लेट करके इसको मैं फिगर में डाल दूंगा इधर ए। तो अभी आपको ए फाइंड करना है, उम्मीद आपको इतना समझा है ना। अभी ए फाइंड करने के लिए ना पहले आप ये बड़े वाले ट्राइंगल को देखो। बड़े वाले ट्राइंगल में आपको ये सी की वैल्यू दी हुई है, इसलिए अपन ये पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। उसके बाद अपन ए फाइंड करने के लिए ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए, है ना। ये ए फाइंड करने के लिए पहले अपन ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं, क्योंकि एंगल सी की वैल्यू दी हुई है। फिर अपने को ए फाइंड करना रहेगा, तो अपन ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे फिर। उम्मीद आपको ये लॉजिक समझा है। तो यहाँ पर अपन लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अपने को पता है अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो अपन एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फिर एक थियरम बोल सकते हैं, क्या, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ measure of all angle of a triangle is 180 डिग्री, है ना, ऐसे। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। अभी एंगल ए कहाँ, ये रहा एंगल ए। मैं बोलूँ मैं एंगल ए को लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या है, एक्स प्लस एक्स है ना, एक्स प्लस एक्स, तो एंगल ए आ जाएगा। तो मैं एंगल ए की जगह लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स, ऐसे। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स। अभी एंगल बी कहाँ है, एंगल बी ये रहा एंगल बी। तो क्या मैं एंगल बी को लिख सकता हूँ वाई प्लस वाई, है ना, क्योंकि ये पूरा एंगल बी है। तो एंगल बी क्या है, वाई प्लस वाई, ऐसे। तो एंगल बी की जगह हम लोग लिखेंगे वाई प्लस वाई। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाई प्लस वाई प्लस, और सी क्या दिया हुआ है, सी आपको 70 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाई 2y। यहाँ पर 70 क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 70। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। ये आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 क्या आएगा, 110 आ जाएगा। अभी यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, या इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले लो, क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा इज इक्वल टू 110। अभी यहाँ से अगर मेरे को ये x प्लस वाई फाइंड करना है, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड। उम्मीद आपको ये समझा है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 110/2। अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और यहाँ पर बचा 1, 2 5 जा 10। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 55। अभी फोर्थ स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को फाइंड करना है ए, है ना, ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। तो अभी ए फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे रहा ए, तो ए फाइंड करने के लिए अभी अपन ये वाला ट्राइंगल लेंगे, छोटा वाला ट्राइंगल ए ओ बी, है ना, ये ट्राइंगल लेंगे। दिखा ये ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी। तो ट्राइंगल ए ओ बी लेंगे, इसमें अपन सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लगाएंगे। तो यहाँ पे ए फाइंड करना है, तो मैंने लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी, है ना, ये ले लिया है। अभी अगर ये ट्राइंगल ए ओ बी है तो यहाँ पर मैं थियरम लगा सकता हूँ, सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री का। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, रीजन वही सम ऑफ
सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। अभी यहाँ से मेरे को ए फाइंड करना है और अपने को ये x प्लस वाई की वैल्यू अपन ऊपर फाइंड करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आई 55, तो उसको यहाँ डाल देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ पे रीजन लिख देंगे फ्रॉम 3, है ना। ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो 55 है उसको अपन 3 से देख के बोल रहे हैं। अभी यहाँ से मेरे को ए फाइंड करना है, यहाँ पर 55 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 180 माइनस 55, इसको माइनस कर लो तो 180 माइनस 55, तो ये क्या आएगा, ये 10 यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 क्या आएगा 5, और 7 माइनस 5 क्या आएगा 2, और यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 125। जैसे a मिल गया तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए, जिसकी वैल्यू आपको मिली है 125। उम्मीद है आपको ये समझा है। ये कतई इजी है, आपको एक बार सिर्फ लॉजिक बैठा के चलना है, आप एक बार लॉजिक बैठाना सीख जाओगे कि इसमें ऐसे 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 फाइंड करते हैं, आप इसमें मचाते हुए चलोगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।